हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की शुरुआत। तो आपको पता ही है कि 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स है इस बार के कैंसिल हो चुके हैं। आप हमें बताना जरूर कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम 12th के अकाउंट्स की। तो देखो, इस बार हम सोच रहे हैं कि 12th का जो है अकाउंट्स भी डाला जाए और कोशिश करेंगे कि आपकी जो है इकोनॉमिक्स के भी कुछ टॉपिक्स जो है डाले जाएं, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, उन्हें भी हम कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज 12th का अकाउंट्स। तो देखो, 12th का अकाउंट शुरू करने से पहले एक बार ना जरा पुराना जो 11th का है वो रिकॉल कर लेते हैं। और एक और बार याद रखना कि जो 11th का अकाउंट्स है वो भी हम डालने की जो है आपको ट्राई करेंगे 11th वालों के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन की। तो देखो, पार्टनरशिप से पहले थोड़ा सा हम पुराना अगर अपना 10th का देखें तो 10th में हमने सबसे पहले क्या देखा था। सबसे पहले मेनली हमने प्राइमरी एंट्री सीखी थी। प्राइमरी एंट्रीज हमने प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड की थी। उसके बाद हमने सेकेंडरी बुक्स में सेकेंडरी एंट्रीज रिकॉर्ड की थी। उसके बाद में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की थी। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने यहां पे जो काम कर रहे थे हम सोल प्रोपराइटर में कर रहे थे। आपको बताइए, सोल प्रोपराइटर वो होता है जो अकेला ही पूरा बिजनेस जो है वो मैनेज करता है। तो वो ये सारा काम हम कहां पे कर रहे थे, सोल प्रोपराइटर में। लेकिन 12th के में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पार्टनरशिप का आपको पता ही है, जब दो या दो से ज्यादा लोग सामने आकर एक फर्म बनाते हैं और उसमें बाइंड अप करते हैं या पार्टनरशिप में कुछ सौदे करते हैं कि आपको जो है इतना प्रॉफिट मिलेगा या इतनी आपको हिस्सेदारी मिलेगी, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहां पर सोल प्रोपराइटर के अंदर हमने सबसे पहले प्राइमरी एंट्रीज के अंदर क्या प्रिपेयर किया था, जनरल के अलावा हमने क्या प्रिपेयर किया था, यहां पे हमने परचेस बुक भी देखी थी, सेल्स बुक, कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक्स। ये सारा हमने कहां पे किया था, प्राइमरी बुक्स के अंदर। फिर हमने इसकी पोस्टिंग जो की थी वो सेकेंडरी बुक में की थी, जिसमें हमने क्या प्रिपेयर किया था, लेजर बनाने के बाद हमने क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये सारा प्रिपेयर करने के बाद इनकी क्लोजिंग एंट्री एंड फाइनल एंट्री हमने कहा की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहां पे हमने क्या प्रिपेयर किया था, यस, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या प्रिपेयर किया था, P&L अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। याद है आपको सारा, गुड। तो इतना हमने प्रिपेयर करने के बाद में लास्ट में देखा था कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कितना आया है। उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना सीखा नहीं था, लेकिन करते हैं। तो ये हमने जो है सोल प्रोपराइटर के अंदर देखा था। अभी हम जब P&L बना रहे थे, देखो प्राइमरी जनरल बुक्स जो है सेम हम पार्टनरशिप में करेंगे, मतलब करते हैं। सेम हम जो सेकेंडरी बुक्स लेजर पार्टनरशिप के अंदर भी करते हैं। सेम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पार्टनरशिप में भी सेम होता है। सेम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता है बिल्कुल सेम बनता है पार्टनरशिप के अंदर। सेम P&L अकाउंट बनता है। लेकिन आप सोचो कि P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल के आता है वो हम यहां पर बैलेंस शीट में डाल देते हैं सोल प्रोपराइटर में, ठीक है, सोल प्रोपराइटर के नाम से, ठीक है। चलो, तो जो बैलेंस सोल प्रोपराइटर के नाम से जाता है बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन यहां पे पार्टनर्स तो रमेश भी है, मोहन भी है, ठीक है ना, सोहन भी है। तो बैलेंस शीट में तो हमें तीन जो है
हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल की। उसके अलावा भी इनके कुछ पार्टनरशिप डीड में कुछ सौदे होते हैं, कुछ डील्स होती हैं कि इनको कैपिटल इंटरेस्ट, उसके अलावा भी ड्रॉइंग इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कैपिटल इंटरेस्ट लेना पड़ता है, उसके अलावा भी ये सैलरी भी लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो इनको मिलती हैं वो इनके प्रॉफिट में से तो मिलती हैं। तो उसके लिए हमें यहां पे जरूरत होती है एक नया अकाउंट बनाने की, जिसे हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम 11th का ओवरव्यू कर चुके हैं। अब मेन हम यहां पे रुके हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट तक सेम पूरा जैसा हम सोल प्रोप्राइटर में करते हैं वैसा ही बनाते हैं। अब बात करने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और पार्टनरशिप की। तो देखो, पार्टनरशिप के अंदर मैंने बताया आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, लेकिन यहां पे एक टर्म बोला था मैंने, पार्टनरशिप डीड। तो आपको पता है जब आप 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था उसमें पार्टनरशिप डीड का टर्म दिया हुआ था। जो सौदा पार्टनर्स के अंदर होता है लीगली, उसके लिए जो नियम, कायदे, कानून की एक मतलब जिसमें लिखते हैं उसे, जहां पर मेंशन होता है, उसी पेपर को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। राइट? ठीक है। कोई पार्टनर अगर आएगा या जाएगा, उसे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा, उसे कैपिटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसे ड्राइंग इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट लोन कितना मिलेगा, उसे लोन कितना पे करना पड़ेगा अगर लेना है, तो और भी काफी सारी चीजें, ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं। अब पार्टनरशिप डीड आपको पता चल गया, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए कुछ चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करने से रह गई, उस कंडीशन में क्या होगा? चीजें जैसे कैपिटल इंटरेस्ट, अगर कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। चीजें जैसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो कोई भी पार्टनर पे नहीं करेगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर पार्टनर्स लोन जो है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो 6% पर उसे ब्याज दर मिलेगा। पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट 6%। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है, इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें जो कि पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है तो ये सारी चीजें होंगी। एक बात और, अगर पार्टनर्स में से कोई भी मतलब डिसीजन लेना है तो सबकी सहमति होगी। जैसे अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में कैपिटल इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, अभी वो चाहते हैं कि जैसे 3 है, सोहन है, रोहन है, मोहन है, तो उन तीनों में सोहन चाहता है कि इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं मुझे चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर दोनों सहमत हैं तो हम दे सकते हैं वो, अगर एक भी सहमत नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। तो देखो अब तक मैं बता चुका हूं आपको कि सेम जो लेजर है वो भी सेम बनेगा। ठीक है, सेम ट्रायल बैलेंस बनेगा, सेम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, सेम P&L अकाउंट बनेगा। मान लीजिए P&L अकाउंट वहां पे भी पार्टनरशिप में बन गया। पार्टनरशिप में बनने के बाद P&L अकाउंट यहां पर बैलेंस, टू नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, बचता है 2000। इसका मतलब क्या था
सोल प्रोपराइटर में। इसका मतलब था ये 2000 किसका है, अब ये 2000 सोल प्रोपराइटर में जो मालिक है उसका है, तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखा देते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स है, सोहन है, मोहन है, रोहन है, उन तीनों का है ये 2000 रुपए। तो ये 2000 उन तीनों के हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम जहां पे दिखाएंगे उसे बोलेंगे P&L अकाउंट। उसका सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिससे भी कि फर्म में एक अलग से उनका अकाउंट मेंशन रहे, उनकी हिस्सेदारी वगैरह जो भी उनको देना है वो सारा वहां पे दिया जा सके। तो P&L अकाउंट से जो ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये हम ट्रांसफर कहां पे कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या होगी P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफर करने की, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। being P&L transferred to P&L appropriation account। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। P&L में हम क्या करते थे, मान लीजिए P&L में बेस मैंने सैलरी दी, तो सोल प्रोपराइटर में हम क्या करते थे, सोल प्रोपराइटर के अंदर हमने देखा था कि सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री होती थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसको फिर P&L में हम क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे, क्या करते थे, P&L टू सैलरी अकाउंट, यही तो करते थे रिटर्न ऑफ करने के लिए, P&L टू सैलरी अकाउंट। सेम P&L में अभी भी करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही होगी, किसको मिल रही होगी, पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम देखो क्या करेंगे हम, सैलरी अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड टू पार्टनर। समझ में आ गया, ठीक है। यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल दो, यहां पे मान लीजिए सोहन को मिल रही है तो क्या होता, सोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन को मिल रही है मोहन्स कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते। सेम अगर इसका हम रिटर्न राइट ऑफ करेंगे तो उसे हम कहां करेंगे, पार्टनर्स के जो पर्सनल अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसमें। तो क्या एंट्री होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, बीइंग सैलरी अकाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। सेम अगर हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देते तो एंट्री क्या करते, देखते हैं। ओके, सो अगर अब हम कैपिटल जैसे ही सैलरी मिल गई, ठीक है, अब अगर हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं तो आपको पता है जो कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। मतलब कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है देंगे, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे पार्टनर, जो फर्म देगी उन्हें, वो फर्म के लिए क्या हुआ, फर्म के लिए वो लॉस हुआ। तो एंट्री क्या करेंगे, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड या ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। DR
टू पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट। बीइंग, बिल्कुल सही, बीइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू, बीइंग IOC ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। समझ में आ गया। अब वहीं पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स फर्म को देंगे, फर्म के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, फर्म के लिए प्रॉफिट है तो ये एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। समझ में आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं तो ट्रांसफर करते समय उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है P&L में कैसे हम जो लॉसेस और प्रॉफिट है उन वो फर्म के ट्रांसफर करते हैं। सेम यहाँ पर ये एंट्रियां इस तरीके से एंट्री आपको करनी पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, आज इतना ही खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफी लेंदी हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए और इतना प्रिपेयर करके तैयार रखना अगले कल के लिए। अब कल हम शुरू करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो, ऐसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हम लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।